नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक। जी हाँ, झारखंड में 81 विधानसभा का चुनाव होना है और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से 81 विधानसभा का सफर कराऊंगा। लेकिन अभी मैं जिस जगह पर हूँ वह बेरमो डुमरी बोकारो चंदन क्यारी नहीं, बोकारो जिला के अंतर्गत ये हॉट सीट माना गया है। बता दूं, गोमिया विधानसभा, इसी विधानसभा से आसू का विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से पिछड़ा आयोग के मंत्री सह पूर्व विधायक योगेंद्र महतो के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा वह घड़ी, वह समय जब रिजल्ट आएगी। चलिए अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ, मीटिंग करके इन लोग निकल रहे थे। हम सोचे क्यों ना थोड़ी सी बात कर ले। आखिर चुनाव का डिगुल जब से बजा है, उनसे पहले भी इन्होंने गिरोन में था, आज भी गिरोन में है। उस गिरोन में रहने का खास वजह क्या, इस चुनाव को लेकर के जनताओं के दुख दर्द को समझ सकते या जनताओं के दुख दर्द को नहीं निदान निकला, इसके लिए चुनाव लड़ने का घोषणा किया। सूचना के आधार पर नामांकन पत्र भी खरीदा गया। सच्चाई और झूठाई, कितना दूध का दूध और पानी का पानी है, एकदम डायरेक्ट एक्सप्लोजिव आपको बात करवा। नमस्कार। काफ़ी देर से सूचना के आधार पर कार्यालय में आपकी मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के कमेटी का गठन किया जाता है। और आपके समर्थकों का कहना है कि इस बार इफ्तिखार महमूद, क्या आपने चुनावी रन में कितना वोटों से जीत के हासिल की? कितना वोट से जीत के आ सकेंगे, ये सब बात हम नहीं बोलेंगे। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम जो है राजनीति करते हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करके जनता को बहुत कुछ लाभ दिलाए हुए हैं। रोज़ बरोज़ का काम ही हमारा वही है और आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से हम ये करते आ रहे हैं पिछले कम से कम 30-35 साल से। निश्चित रूप से इस क्रम में हम जेल उल भी जा चुके हैं। इसलिए दूसरा कौन कौन इलेक्शन लड़ता है क्या होता है, उससे कोई तुलना नहीं है। हमको जो है हमारे इलाके के लोग, गांव घर के लोग, कंस्टिट्यूंसी के लोग का कहना है कि आप इलेक्शन लड़, सबके देख लिया, बराबर ठगा के लियो, अभी तय लड़, तोरा से हम नहीं वोट करो। अब तक ने आप सुने होंगे उन ग्राहकों का जिन्होंने फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, आईसी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, सिलाई मशीन खरीदा, उन ग्राहकों की ठगी हुई महसूस। लेकिन अभी इफ्तिखार महमूद जी ने कहा गोमिया की जनता ठगी महसूस कर रही है। ये ग्राहक है और ग्राहक है तो ये सामानों की ग्राहक नहीं, नेताओं की ग्राहक है, जिसे वोटर के नाम से जाना जाता है। इन वोटरों के बीच में आपने यहाँ जो चुनाव लड़ने का घोषणा किया, आपकी नामांकन भी पिछले अखबार और चैनलों में चल चुकी है। 24 तारीख को हम करेंगे, फिर चुनाव लड़ने का उत्साहित नहीं? ये सवाल। अरे यदि कोई कैंडिडेट जितना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा, कोई जनता से मैंडेट लिया, पूछा, चुनने वाला पब्लिक, और ओकरा से पूछिए नहीं रहे, सीधे नॉमिनेशन फाइल। तो आप स्वतः मतलब उत्सुक है कि हम था बॉडीगार्ड लेके चले, विधानसभा में रहे, आगे पीछे 10 को चले, इसके लिए आप इंटरेस्टेड है। जमीन पर तो कुछ है नहीं। यहाँ तो हम लोग जो है जीता है, कोयला चोरी में हटना पड़ा तो अगर पत्नियों को जिता दिए, इतना तक किए। इतना बड़ा कुर्बानी कौन क्षेत्र करता है? लेकिन क्या मिला? मंत्री दर्जा, और यहाँ से पब्लिक का सहारा का पैसा भी नहीं है। गरीब गुरबा लोग, ठेला खोमचा करने वाले लोग हैं, हमारी माँ बहन लोग 5 रुपये 10 रुपये करके सहारा में कि बेटी के ब्याह होगा, करेंगे, कल होगा, घर बनाना होगा, कुछ करना होगा। मैं भविष्य में आने वाले 10 साल 5 साल बाद जो अपनी जरूरत है, एक बार में 10-20 हज़ार की जरूरत पड़ेगा, कहाँ से लावेंगे? वो जो गुपचुपा बेचता है, जिन लोग रोज 100-150 रुपये कमाता है, अगर में 100 रुपये तो अगर खाने में चलता है, 10-20 रुपये करके जमा करता है, आज सब का सब पैसा लूट लिया, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। बिजली का जो है दिल्ली के लोग को मुफ्त मिलता था, झारखंड के लोग को मुफ्त नहीं मिलता था। आप इलाका में घूम जाइए, पूछिए कि कौन तो फ्री कराए दो बिजली लड़कर। हमको एहसान नहीं किया जनता पर, हमारा इलाका का पब्लिक है, हम नेता हैं, हमारा ड्यूटी बनता है कि हम उसके हितों की रक्षा करें, उसके लिए संघर्ष करें। तो हितों की रक्षा और संघर्ष
ये 2 पॉइंट पर आप केकरो से पूछ लीजिए तो कौन किया ही काम। विश्वास की बात कहा, मैं चर्चित शायर सुना देता हूँ। ये दोनों विधायक के पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी विश्वास के साथ हर चौक चौराहे में ये शायर चर्चित है। सपना कभी साकार नहीं होती, मोहब्बत का कोई आकार नहीं होती, जिंदगी में सब कुछ होती मगर दोबारा किसी से सच्चा प्यार नहीं होती। अब देखना ये दिलचस्प होगा। जो गोमिया का ये हॉट सीट है और जनता नेताओं के पर विश्वास करती है या निराश। अधिमिया की आवाज भवन में गुंजा, बिना टिकट, बिना प्रत्याशी, बिना विधायक, यानी कि आंदोलन का वह ताकत है जो मैं एग्जांपल दे दूं। झाड़ू की एक तिनका दांत में खटकने से टूट जाती है, एक से अधिक तिनका पूरे घर की सफाई कर सकता है। यकीनन गोमिया के जनताओं ने उस चीज को ठाना था जो पूरे झारखंड में बिजली बिल का असल और वास्तविक में मनोकामना पूरी हुई पूरे झारखंड वासियों को। अब देखना ये दिलचस्प होगा और सुनना भी दिलचस्प होगा। इफ्तिखार महमूद जी ने कहा बिजली बिल माफ कराने को लेकर के लगातार पिछले 2-3 वर्षों से हमने आंदोलन किया। अब जनताओं से पूछना ये वाजिब बनता है जोरदार समाचार के मीडिया को, क्या वास्तविक में बिजली बिल माफ इनके मार्फत से हुई या किसी और से? बिजली बिल कौन माफ कर दिया? कहते दिन लड़ो बिजली बिल के लेकर के या किसी भी तरह के तोहिन के हक में कते दिन से लड़ाई लड़ो? हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक बार माफ कर दिया, तेरा माफ कर दिया हमने 2 साल से। यानी हर तोर नजर में सबसे अच्छा नेता कौन? यही है, जब माफ कर दिया तो यही नेता है ना। MLA MP सब कोई ने माफ किया तो यही किया है, तो यही ना है। यहाँ पर काफी प्रत्याशी का अनुमान है जो नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन उसमें सबसे अच्छी प्रत्याशी को देखिएगा तभी तो उसी को वोट दीजिएगा। हम लोग के नज़र में हम लोग ने इफ्तिखार महमूद जी हैं। कितना वोट दिलवाइएगा? हम लोग को जितना बस्ती में बंद पड़ेगा हम लोग सबको लगभग देवे करेंगे। क्या लगता है इफ्तिखार महमूद जीतता है? पक्का? यानी कि उनके समर्थक उनके कार्यालयों के बाहर ने इन्होंने कहा। अब ये सवाल चर्चा का विषय बन जाता है। कार्यालय के बाहर कहा, मैं अगली वीडियो पे आपको दिखाऊंगा, चाहे वह प्रखंड कसमार हो, पेटरवार हो या गोमिया के किसी अन्य पंचायत की जनताओं से, जहां इनकी कार्यकर्ता की दूर दूर तक उपस्थिति नहीं होगी। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद।